Hello everyone, welcome to Rules tutorial. So in the given question, कंपाउंड A है जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C2H4O2। अगर इसकी रिएक्शन की जाए बेस के साथ तो सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि A क्या है, इसका नेचर क्या है और कौन सी फंक्शनल ग्रुप है एंड रिएक्शन। तो अगर कोई कंपाउंड बेस के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है तो प्लस बेस है एंड द रिजल्ट इज सॉल्ट एंड वाटर, तो वो कंपाउंड क्या हो सकती है। तो ये हमें पता है, एसिड की रिएक्शन बेस से कराई जाए तो सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो अगर बेस से रिएक्ट कर कोई सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है मतलब वो एसिड है। सो जो भी हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है C2H4O2, दिस विल बी एसिड। इतना हम लोग कंफर्म हो चुके। अब एसिड में कौन सा एसिड होगा, तो जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप दिए हैं लाइक एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, हेलोजन, उसमें से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ये दो एसिडिक नेचर के होते हैं। So in the alcohol one oxygen is present but carboxylic acid में दो ऑक्सीजन होता है। तो हमें जो फॉर्मूला दी हुई है वहां पे तो टू ऑक्सीजन आर देयर। सो टू ऑक्सीजन किस में होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। दैट्स व्हाई द गिवन कंपाउंड ए विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ए को हम लोग क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड टू कार्बन है। सो वन एंड वन टू कार्बन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो जानते ही है आप, C डबल बॉन्ड O OH लिखिए इस तरह, या आप चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, ये हम लोग की मर्जी। इसके बाद कार्बन की 4 बॉन्ड होनी चाहिए। सो फर्स्ट कार्बन है 1 बॉन्ड, सो 3H विल बी देयर। सो 3 एंड 1 4, या आप चाहे तो इस तरह नहीं लिख के अलग अलग से भी H को शो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो अलग अलग H को शो कीजिए या एक साथ H3 लिख दीजिए, दोनों बात एक ही है। सो हमें बताना था आइडेंटिफाई A। सो A विल बी दिस वन, ये A हो जाएगा CH3COOH। एंड इट्स नेचर, नेचर क्या होगा, तो नेचर ऑफ A विल बी एसिडिक। तो नेचर ऑफ ए इज एसिडिक, ये एसिडिक नेचर का होगा बिकॉज एसिड के रिएक्शन बेस से करे तो सॉल्ट और वाटर होगा। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो टू ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फंक्शनल ग्रुप जो होगा इन ए, फंक्शनल ग्रुप इन ए इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमें इक्वेशंस भी लिखना है, लिख दीजिए एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड हमें क्या दिया हुआ है, एसिड इज CH3COOH, ऐसे लिखे या COOH एक साथ भी लिख सकते हैं। नाउ बेस के साथ रिएक्शन करानी है, तो बेस का कोई एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है क्वेश्चन में। सो वी कैन टेक एनी बेस। तो बेस का कॉमन एग्जाम्पल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो अगर एसिड और बेस की रिएक्शन कराए सॉल्ट एंड वाटर, तो एसिड H प्लस आयन देता है और बेस OH माइनस। तो एसिड के तरफ से H आएगा और बेस के तरफ से OH, और HNOH मिलकर के वाटर हो गया। सो क्या बच गया, तो CH3COONA, जो बच गया उसे हम लोग लिख देंगे। सो आवर आंसर इज CH3COO, ये एसिड के तरफ से और बेस के तरफ से Na बचा है। सो दिस विल बी आवर सॉल्ट, और नाम इसका सोडियम एसीटेट होता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। नंबर 2 में इन द सेकेंड नंबर क्वेश्चन, when the above stated compound A react with another compound B, तो A हम लोग को मिल चुका था, दैट इज इथानोइक एसिड। तो बोला है कि अगर आप A की रिएक्शन करवाते हैं B के साथ, और B क्या है, तो B हमें दिया हुआ है C2H6O।
तो इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो कोई एक एसिड के प्रेजेंस में तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड सी इज फॉर्म। तो सी बना, सी क्या है, सी इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तो हमें बताना है कि बी और सी क्या है। तो बी C2H6O है और ए ऑलरेडी हमें पता है। तो इस क्वेश्चन में हमें हिंट्स दिया हुआ है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। तो स्वीट स्मेलिंग किसका होता है, एस्टर का। अब एस्टर क्या होता है, जिसमें COO बीच में हो और दोनों तरफ R हो। R मीन्स एल्काइल, एल्काइल मीन्स कार्बन। तो COO ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों साइड अगर कार्बन हो तो उसे एस्टर कहा जाता है। और एस्टर बनता कैसे है, क्योंकि यहाँ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड सी बना है। तो एस्टर की प्रिपरेशन होती है जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराए तो एस्टर बनती है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन के लिए हम लोग को क्या लेना है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ए ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है। तो ए हमें मिला था इथानोइक एसिड, ले लीजिए, दिस विल बी इथानोइक एसिड, दिस इज आवर ए एंड द नेम इज इथानोइक एसिड। 2 कार्बन का एसिड है। नाउ इसकी रिएक्शन करानी है बी से। तो बी को क्या होना पड़ेगा, अल्कोहल होना पड़ेगा, देन ओनली एस्टर बनेगा जो स्वीट स्मेलिंग है। और क्वेश्चन में दिया है एस्टर बना है, ए हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो अल्कोहल बी को होना पड़ेगा। तो बी शुड बी अल्कोहल, और अल्कोहल क्या होती है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH हो। तो अगर बी का स्ट्रक्चर बनाए तो 2 कार्बन से, और अल्कोहल मतलब कार्बन के साथ OH का होना। अब कार्बन की 4 बॉन्ड बैलेंस करें तो C का 1 बॉन्ड है, सो 3H विल बी देयर। C का 2 बॉन्ड है, सो 2H। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C के साथ OH अल्कोहल हो गया, और 2 ही कार्बन क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो B दिया है उसमें 2 कार्बन है। तो आप ऐसे भी H को दे सकते हैं अलग अलग, ये आपकी मर्जी, अलग अलग H को दे या एक साथ दे दे, जैसा इधर भी आप एक साथ दीजिए या अलग अलग। ना तो B क्या हो जाएगा, B इज इथेनॉल। तो हम लोग रिएक्शन बनाने के लिए, एस्टर बनाने के लिए इस B को उल्टा करके लिखते हैं। उल्टा करके लिखने से क्या होगा, इजी होगा। जैसे ये H हो गई, ये O हो गई, फिर CH2 है, फिर CH3 है। तो उल्टा करके लिखने से क्या है, रिएक्शन बनाने में इजी होता है। और इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देंगे। तो ये होता क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या होता है, तो रोल हमें पूछा है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है इज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब क्या होगा, डी मीन्स डिलीट कीजिए और हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो इसका काम होता है वाटर को डिलीट करना। तो जहां भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा हम लोग वाटर को डिलीट करेंगे। तो इस कंपाउंड में भी है, यहाँ से वाटर डिलीट कीजिए, तो ये OH और H वाटर हो जाएगा, इसको हटा दे। हटने के बाद जो बचा है उसको एग्जैक्ट वैसा लिख दे, दैट विल बी आवर एस्टर। तो यहाँ से H और OH वाटर हो गई, और जो बचा है उसको लिख दे, क्या बचा है, CH3 है, प्लस CH3 है, नेक्स्ट CO है, CH3CO। अब C की कनेक्शन O से हो जाएगी, तो ये O हो गई। अब O के साथ CH2 है और CH3 है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया C। तो इसलिए मैंने अल्कोहल को उल्टा करके लिखा था ताकि रिएक्शन बनाने में इजी हो। आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, वैसा कोई रूल नहीं है। सो दिस विल बी आवर C एस्टर। और इसका नाम क्या होगा, तो इसका इथाइल इथानोएट नाम होता है। सो नेम ऑफ दिस एस्टर इज इथाइल
इथानोएट। तो ये हम लोग के लिए सी हो गया। सो आइडेंटिफाई बी एंड सी। तो बी इज दिस वन, इथेनॉल। ये बी हो गया इथेनॉल, ठीक है। एल्कोहल है 2 कार्बन्स की इथेनॉल। और सी हो गया इथाइल इथानोएट। नेक्स्ट था रोल। तो रोल हो गया एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये देने से वाटर डिलीट होती है। और केमिकल इक्वेशन तो इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर डिलीट करेगा, जो है उसको लिख देंगे। बस यहाँ पे मैंने अल्कोहल को उल्टा करके लिखा है ताकि रिएक्शन बनाने में इजी हो। थैंक यू।